जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्विच लेवल ऑफिशियल पे। मैं स्विच कुमार आपकी सेवा में उपस्थित हूँ मैथ का सेशन लेके। तो चलिए बिना देर किए सेशन को शुरू करते हैं। आज जो है नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ाने वाले हैं, जिसमें पार्ट 1 में आपको पढ़ाए थे क्रम संख्याओं का योग ज्ञात करना। पार्ट 2 में वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न बताए थे। आज पार्ट 3 में क्रम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या का योग गुणनफल दिया हो तो छोटी संख्या या बड़ी संख्या ज्ञात करना सिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 66 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हल करना है? बस सिंपल सी है, बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए टोटल संख्या 66 दिया हुआ है, तो इसको हल कैसे करेंगे? बस सिंपल है, 66 में 3 से भाग दे देंगे, बीच वाली संख्या निकल जाएगा। तो 66 को 3 से भाग कितना हो जाएगा? 22। ये हो गया बीच वाली संख्या। अगर पूछता छोटी संख्या तो ये 21 हो जाता, अगर बड़ी संख्या पूछता तो 23 हो जाता। 3 क्रमागत संख्या हो गया 21, 22, 23। तो पूछा क्या है? बीच वाली संख्या क्या होगी? ये 22, तो 22 ही मेरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल एकदम साधारण टाइप से बनाया जाता है, कोई लंबा लेंदी मेथड नहीं बनाना है। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 24 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? बस उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे? वैसे ही हल करना है। 3 क्रमागत तो टोटल संख्या कितना दिया हुआ? 24। तो 24 को 3 क्रमागत संख्या कह रहा है तो 3 से ही भाग देंगे। 3 से भाग देंगे कितना निकल रहा है? 8। 8 क्या हुआ? बीच वाली संख्या। इससे पहले वाली संख्या क्या 7 होगा, इसके बाद वाला संख्या कितना होगा? 8 हो गया। 3 क्रमागत संख्या हो गया। तो पूछ क्या रहा? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया? 9 हो गया। इसलिए आंसर मेरा यही हो गया। ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है, तो ये आंसर यही हो गया। तो चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3 क्रमागत गुणजों का गुणज संख्याओं का योग 99 हो तो ये गुणज होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करना है? तो संख्या तो ऐसे ही निकालना है, 3 से भाग दे देंगे, बीच वाली संख्या निकल जाएगा। 99 है, 3 बोला है तो 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे कितना होगा? 33। तो ये कितना निकला है? बीच वाली संख्या। बट क्या कर रहा है? 3 क्रमागत 3 का गुणज भी होना चाहिए, ये गुणज हो उसका। 3 का गुणज कब होगा? इससे पहले कितना होगा? 30 होगा। इसके बाद कितना होगा? 36 होगा। तो क्या कर रहा है? 3 क्रमागत गुणजों की क्रमागत संख्याओं का योग 99 है, तो ये तो गुणज है, ये तीनों गुणज है, ये तीनों खोज रहा है, यानी 30, 33 और 36। किसमें है? 30, 33, 36। ऑप्शन नंबर सी में हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही हल करना है। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगा? यहाँ क्या बता रहा है? क्रमागत है मगर विषम संख्या है, तो पहले तो हम 3 से भाग देंगे, जो वही फॉलो करते थे नियम, बट विषम संख्या इसमें पूछा है। तो 147/3 इसको 3 से भाग देंगे तो कितना होगा? 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 47 है ना, 4 तिया 12, 2 9 तिया 27, यानी 49 हो गया। 49 से का बाद 50 तो नहीं होगा क्योंकि विषम संख्या पूछ रहा है, ये बीच वाली संख्या नहीं कह रहा। 51 होगा ये 48 तो नहीं होगा, 47 होगा इससे पहले। अब क्या कर रहा है? तो बीच वाली संख्या 147 हो तो बीच वाली संख्या, और बीच वाली ही संख्या पूछ रहा है। ये हो गया छोटी संख्या, बीच वाली संख्या ये हो गया, सबसे बड़ी संख्या ये हो गया। तो हमको क्या पूछ रहा था? बीच वाली संख्या। तो यही मेरा आंसर हो गया। 3 से भाग देते एक साथ, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर हो गया। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 3 क्रमागत
सम संख्याओं का योगफल 48 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। तो इसमें भी 3 क्रमागत संख्या है, 3 से ही भाग देंगे पहले की तरह ही। पहले वाला में विषम संख्या पूछा था, इसमें सम संख्या पूछा है। तो इसको 48 है, इसको 3 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, बीच वाली संख्या निकल जाएगा। बीच वाला संख्या कितना है, 16 तिया 48। इससे पहले कितना होगा, सम संख्या पूछ रहा है तो 16 से पहले 14 होगा, उसके बाद 18 होगा। तो हमको पूछा क्या, सबसे छोटी क्या होगा 14। छोटी से छोटी सम संख्या हो गया 14। तो ऑप्शन में भी इसका आंसर हो गया। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 55 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बस उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग बदल दिया है, 5 दे दिया है तो क्या करेंगे 55। अगर 5 क्रमागत संख्या का रहा है तो 5 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, बीच वाली संख्या निकलेगा। ये बीच वाली संख्या निकलेगी 11 25 55 11। अब विषम संख्या का रहा है तो इससे बाद विषम संख्या कितना होगा 9। इससे भी पहले विषम संख्या कितना होगा 7 होगा। इसके बाद विषम संख्या कितना होगा 13। इसके बाद कितना होगा विषम संख्या 15। तो पूछा क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या कितना है, 15 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। सबसे छोटी भी पूछ रहा है, उसके बाद सम संख्या पूछ रहा है। की पॉइंट क्या है, सबसे छोटी सम संख्या। तो वही पहले की तरह ही हल करेंगे। 5 क्रमागत से पहले सम संख्या निकाल लेते हैं। 80 है, 5 बोला है तो 80 में 5 से भाग देंगे, कितना होगा 16 25 80, 16 निकलेगा। 2 संख्या इधर होगा, 2 संख्या इधर होगा, और सबसे छोटी संख्या का रहा है तो 2 इधर वाला ही निकालेंगे। तो सम संख्या कितना है 12 16 बीच वाली। तो इससे पहले कितना होगा 14, इससे पहले कितना होगा 12, इसके बाद कितना होगा 18, इसके बाद कितना होगा 20। तो क्या मतलब सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी कितना होगा 12। तो आंसर है मेरा यही हो गया, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया हुआ। चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 3 से विभाजित होने वाले 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। बस वही करा, 3 क्रमागत संख्याओं के विभाजित होने वाले 3 संख्याओं का योगफल 72 है। बस उसी टाइप को बनाना है। तो क्या करना है, पहले तो 3 से भाग दे देंगे, 72 को 3 से भाग दे देंगे, कितना निकलेगा 24 क्या हुआ, बीच वाली संख्या निकला। क्या कहता है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी में भी सम विषम पूछ रहा है, सिर्फ क्रमागत संख्या पूछ रहा है। तो क्रमागत संख्या सबसे कि 24 से पहले सबसे बड़ी पूछ रहा है तो इससे पहले कितना होगा 23, इसके बाद कितना होगा 25 होगा। 3 से विभाज्य होने वाली, और 3 से विभाज्य होने वाले का रहा तो इससे पहले 3 से कितना विभाज्य होगा, तो इससे 3 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 21। इसको 3 से, इससे बड़ा संख्या क्या होगा, 3 से 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा 27। 3 से विभाज्य नहीं पूछ रहा था इसलिए 21 भी होगा, इससे बड़ा 24 होगा, इससे बड़ा 27 होगा विभाज्य। तो फिर सबसे बड़ी संख्या का रहा, सबसे बड़ी संख्या 27 मेरा हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कहता है उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितनी होगी जिनका योगफल 15 हो। बस उसी टाइप से क्वेश्चन हल करना है। तो इसको क्या करना है, 15 को 3 से भाग दे देंगे तो बीच वाली संख्या निकल जाएगा। बीच वाला संख्या कितना होगा 5, इससे पहले कितना होगा 4, इसके बाद कितना संख्या 6, ठीक है। उसको क्या कर रहा है, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कर रहा है तो हम तीनों को गुना कर देंगे, गुना कर देते हैं। तो 5 चौक 20, 20 छक 120,
120 तीनों ही संख्या हो गया। पहले क्या किया, 7 से पहले 3 से भाग दिए तो बीच वाली संख्या निकल गया। उसके बाद उससे पहले 5 से पहले 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, और कहा तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो कितना होगा 5 को 20 120, यानी 120 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहता है, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा यूनिक तरीका से हल करते हैं। क्या कर रहा है, वर्गों का अंतर 84 है। दो संख्या है जिसके जैसे a² b² दोनों संख्या, इसका अंतर कितना दिया हुआ 84 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हल कर सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकाल लेते हैं। उसके बाद योगफल पूछ रहा है दो क्रमांक संख्या का। देखिए दो क्रमांक सम संख्या, ये सम संख्या पूछ रहा है, दो क्रमांक सम संख्या। तो इस टाइप क्वेश्चन सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे। तो बड़ी संख्या क्या कैसे निकाल सकते हैं इसको, ये जो है 84 में 4 जोड़ देंगे और उसको भाग भी 4 से दे देंगे, तो सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगा। देखिए 84 हुआ प्लस 4 जोड़ देंगे और 4 से भाग दे देंगे, क्या होगा 84 से 88, 88 बटे 4, इसका आंसर कितना हो जाएगा 22। यानी जैसे बड़ी संख्या मेरा 22 हो गया। और छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही हल करना है। छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, अंतर दिया हुआ 84, इसमें क्या करेंगे 84 में 4 घटा देंगे और भाग भी 4 से ही दे देंगे। तो 80 में 4 से भाग दे देंगे, कितना 20। ये दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे। 20 और 22 कितना हो गया 42 क्या है, ऑप्शन नंबर सी में इसका 42 आंसर हो गया। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, दो क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग 61 हो तो संख्या क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करेंगे, ऑप्शन से ही हल कर देंगे। ऑप्शन क्या कहता है, वर्गों का योग 61 पढ़ना हमको है ना। ऑप्शन में क्या है 4 और 5, 4 5 4 चौक 16 और 5 25, 16 और 25 जोड़िए 61 पुरता है। 5 11 4 1 5 51 ही हो गया, नहीं पूरा। 5 25 6 6 36, आप देखिए 61 पुरता है, 5 6 11 और 4 5 1 6 61 पुर गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। दोनों का बोल रहा था, दोनों संख्याओं का वर्ग, दोनों को वर्ग कर दिए, जोड़ दिए 61 पुर गया। इसका मतलब आंसर मेरा ऑप्शन बी है। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन से ही बनाने में थोड़ा आसान होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यदि 7 के 3 लगातार गुणज का योग 777 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा। कहा 7 का गुणज भी और 3 ही संख्या बोल रहा है, 3 लगातार संख्या। तो 7 का गुणज और 3 लगातार संख्या, तो क्या करें संख्या में सिर्फ 3 से ही भाग देंगे तो बीच वाले संख्या निकलेगा। पहले ही समझाए थे, तो 3 से भाग दे देते हैं तो क्या हुआ बीच वाली संख्या। 3 से भाग देने में कितना होगा 259 इसका निकलेगा। 259 क्या हुआ बीच वाली संख्या। तो क्या करा सबसे छोटी संख्या गुणज क्या होगा। तो ऑप्शन से देखते हैं सबसे छोटी क्या होगा। तो इससे छोटी सबसे एक तो ये है कि इसको जो है 7 माइनस कर देंगे, 7 का गुणज कर रहा है 7 माइनस करेंगे तो इससे कम हो जाएगा, यानी 252 हो जाएगा। 7 प्लस करेंगे तो इसके बादला संख्या निकल जाएगा, यानी 60 266 हो जाएगा। तो पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या, तो 252 हो गया, ठीक है। ऐसे ऑप्शन भी छाट सकते थे क्योंकि 259 है, ये तो बीच वाले से, इससे जब भी छोटा ही होगा ऑप्शन तो सब तो बड़ा ही है। 59 भी सेम है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, सबसे छोटा तो यही था। ऑप्शन से भी छट सकता था, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही हल करना है। तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।